इश्क का आखिरी खत का यह लास्ट पार्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये स्टोरी अब तक बहुत अच्छी लगी होगी और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इश्क का आखिरी खत पार्ट 3। अब तक आप सबने पढ़ा कि अवनी को विराज की दूसरी चिट्ठी मिल गई थी जिसमें लिखा था कि सच्चाई तहखाने में दबी हुई है, लेकिन तहखाने के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक भयानक फुसफुसाती आवाज़ आई, अब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा अवनी। और फिर एक जोर की चीख निकली। अब आगे सीन 1 तहखाने में उतरने का खौफ। बैकग्राउंड में हवेली के तहखाने में धूल भरी सीढ़ियाँ, दरवाजों पर झाले, अंधेरा गहराता राज। अवनी के हाथ में टॉर्च है लेकिन उसकी रोशनी अभी मध्यम पड़ रही है। हर कदम पर अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अवनी ने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत को जुटाया। अवनी अपने मन में सोचती है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पुराना तहखाना है और कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम नीचे रखा, दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी, धूप उड़ने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कमरे की हो। बैकग्राउंड में धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है, जो कि विराज की हंसने की थी। अनवी के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे तहखाने के गहरे अंधेरे की ओर खींच रही थी। सीन 2 में विराज की दर्दनाक यादें। तहखाने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर जंग लगी हुई थी। अवनी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर धूप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, दीवारों पर लाल रंग के अजीब चिन्ह बनते हुए दिखाई देने लगे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था जिस पर एक लाल रंग का चादर उड़ाया गया था। अनवी ने नजदीक जाकर देखा, चादर पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था। अनवी का दिल जोर से धड़कने लगा। अनवी डरते हुए धीमी आवाज में ये क्या है? तभी कमरे में एक पुराने आईने पर विराज की छवि दिखाई देती है। अनवी घबरा कर पीछे हटती है। विराज आईने से बोलते हुए धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में, मैंने कहा था ना, अगर तुमने तहखाने में कदम रखा तो तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। अनवी का पूरा शरीर सूख पड़ जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अनवी कांपती आवाज में, विराज तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? आईने में विराज की छवि बदलने लगी। अब वह बेहद कमजोर, टूटी हुई और दर्द से भरी लग रही थी। विराज दर्द में आंखों में आंसू लिए हुए बोलता है, मैंने सिया से प्यार किया था, लेकिन मेरे पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं एक आम लड़की से प्यार करता था। हवेली का ये था फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। 100 साल पहले हवेली की रोशनी तेज थी। विराज और शिया बाग में छुपकर मिलते थे, लेकिन एक दिन उनके प्यार का
भंडाफोड़ हो गया। राजवीर सिंह ने गुस्से में विराज को खींचते हुए हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। राजवीर सिंह गुस्से में, एक जमींदार का बेटा होकर तू एक आम लड़की से प्यार करेगा? यह मेरा अपमान है। विराज गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज पिताजी, मैं सिया के बिना मर जाऊंगा। लेकिन राजवीर ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने विराज को तहखाने में बंद कर दिया और चाबी छुपा दी। विराज को वहां हफ्तों तक भूखा प्यासा रखा गया, जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने खून से अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी, वही खत जो अन्वी को मिला था। सीन 3 में अन्वी की घबराहट और आत्मा का बदला। अन्वी की आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया। उसे समझ आ चुका था कि विराज की आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिली। उसकी मौत दर्दनाक थी और वह वहाँ से बिना बदला लिए नहीं जाना चाहती थी। लेकिन बदला किससे? तभी एक जोर की आवाज़ आई। तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अवनी ने पीछे मुड़ के देखा और आईने में विराज की छवि और डरावनी हो गई। विराज धीमे लेकिन ठंडे स्वर में बोला, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी अवनी। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। आईने की छवि अचानक गायब हो जाती है और अवनी की चीख हवेली में गूंज जाती है। सिर्फ वहाँ पे घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। सीन 4 शिया का रहस्य और अवनी की आखिरी उम्मीद। हवेली के बाहर तेज आंधी चल रही थी। हवेली के पुराने नौकर को अवनी की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत तहखाने की ओर भागता है, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलता है वहाँ कोई नहीं था। दरवाज़ा एकदम खाली था और आईने पर एक नया संदेश लिखा था, अब वो मेरी जगह ले चुकी है और यह कहानी फिर से दोहराई जाएगी। भयानक हंसी और फिर तेज हवा चलने की आवाज़। हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन शायद जो नौकर को दिख रहा था वह सत्य नहीं था, क्योंकि अवनी अभी भी उस रूम में कैद थी जो कि नौकर को दिखाई नहीं दे रहा था। नौकर फिर उस तहखाने से बाहर चला जाता है, लेकिन तहखाने में गहरा अंधेरा था। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। अवनी को महसूस हो रहा था कि कोई उसे पकड़कर बांध रहा है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह खुद को एक पुराने बिस्तर पर पाती है, ठीक उसी जगह जहां विराज की लाश मिली थी। अन्वी ने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हिलना चाहा, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। अन्वी गहरी सांस लेते हुए घबराई हुई आवाज में, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? तभी एक धीमी आवाज़ गूंजती है, जैसे विराज की आत्मा उसके बेहद करीब हो। विराज धीमी मगर गहरी आवाज़ में, क्यों? जब मैंने यहाँ दम तोड़ा तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। अब तुम भी मेरी तरह इस तहखाने का हिस्सा बनोगी। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। शिया का राज खुलना। अचानक हवेली की दीवारों पर लाल रोशनी फैलने लगी। आईने में एक और परछाई दिखाई देने लगती है, पर शिया की यह आत्मा थी। वह सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह विराज की ओर देखे जा रही थी। शिया नम आंखों से विराज से कहती है, विराज प्लीज इसे मत मारो। विराज गुस्से में शिया की ओर देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी ना? शिया रुबासी आवाज में, नहीं, मैं नहीं गई थी विराज। मुझे तुम्हारे पिता ने मरवा दिया था। मुझे जिंदा जमीन में दफना दिया गया।
ताकि हमारी मोहब्बत खत्म हो जाए। यह सुनते ही विराज की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी नफरत गलत जगह थी। वह अन्वी को नहीं बल्कि अपने पिता के जुल्मों को खत्म करना चाहता था। विराज की आत्मा की मुक्ति और हवेली का अंत। हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ लाइट्स तेज चमकने लगी। विराज की आत्मा गहरे दर्द से चिल्लाई। विराज आसमान की ओर देखते हुए दर्द से चीखते हुए, नहीं नहीं, यह सब झूठ था। मुझे इस तहखाने में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और मेरी सिया को भी मार दिया। सिया ने विराज का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। सिया मुस्कुराते हुए प्यार भरी आवाज में, अब हमें बदले की जरूरत नहीं है विराज, अब हमें मुक्ति चाहिए। और तभी विराज और सिया की आत्माएं सफेद रोशनी में बदलने लगी। हवेली की दीवारों से सफेद और तेज आवाजें आने लगी, मानो वह गिरने वाली हो। अन्वी भागकर दरवाजे से बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखा। हवेली खुद ब खुद जलने लगी थी। आसमान में विराज और सिया की आत्माएं एक साथ उड़कर गायब हो गईं और हवेली, जो सदियों से एक खौफनाक कहानी को समेटे हुए थी, हमेशा हमेशा के लिए राख में बदल गई। आखिरी खत। कुछ दिन बाद अवनी एक शांत जगह पर बैठी थी। उसके हाथ में वही पुराना खत था, लेकिन अब उसकी स्याही काली हो चुकी थी, जैसे एक चिट्ठी हो। उसने आखिरी बार खत को पढ़ा और हल्की मुस्कान दी। अवनी धीरे स्वर में खुद से, इश्क का आखिरी खत अब खत्म हो चुका है। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी? आप सबको इस स्टोरी से क्या सीख मिला? चलिए हम बताते हैं इसका डीप मैसेज क्या है। इश्क अमर होता है, लेकिन बदले की आग आत्मा को बांध देती है। विराज और सिया की आत्माएं प्यार के नाम पर खत्म नहीं हुई, बल्कि गलत फहमियों और अत्याचार के कारण कैद हो गई थी। दूसरा सीन, अन्वी ने उस प्यार को आज़ाद किया, जिससे हवेली का खौफ खत्म हो गया और आत्माओं को मुक्ति मिल गई। कहानी का अंत संतोषजनक है, जिससे उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये प्रेम कहानी पसंद आई होगी। आखिरी बार वास्तव में विराज की आत्मा की आखिरी पुकार थी, जिसे अब हमेशा के लिए शांत कर दिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोग अपना सजेशन देना ना भूलिएगा। अगर आप लोग की कोई डिमांड हो कि इस तरह की स्टोरी चाहिए तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबको उस तरह की स्टोरी देने की। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। टेक केयर।